हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। आज जो है चलिए हम बात करने वाले हैं नेवी चार्जमैन के मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि इनकी मेडिकल की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है कब आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मेडिकल के बारे में कि मेडिकल फॉर्मेट देखिए किस तरीके का हो सकता है। तो मेडिकल फॉर्मेट इस तरीके का आपको जहाँ तक मिलने के चांसेस हैं, जो आपका नाम वगैरह और ये सारी डिटेल्स जो हैं आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जो है साइन मांगे जाएंगे और ये पूरा का पूरा मेडिकल का फॉर्मेट होगा जिसमें आपके फादर मदर इन सब की डिटेल्स जो है, आपकी एज डिक्लेरेशन टाइप का आपको स्टेटमेंट टाइप का मिलेगा फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का वो सब बताना पड़ेगा, जहाँ पर आपके साइन वगैरह मेडिकल ऑफिसर वाले मेडिकल ऑफिसर के भी साइन होंगे। ठीक, तो ये सारी जो मेडिकल का जो फॉर्मा है ये आपको भर के ले जाना होगा। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि जो डीवी की डेट है वो किस टाइप से आ सकती, मेडिकल का बता देता हूँ पहले कि मेडिकल जो होगा वो आपका किस तरीके का हो सकता है। तो देखिए, जो मेडिकल है वो आपका सिटी हॉस्पिटल से, जिनके जो जिला अस्पताल है आपको वहाँ से करवा के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जिला अस्पताल से करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल का जो ये इंडियन नेवी है ये मेडिकल अपनी तरफ से नहीं करवाएगी सिविलियन के केस में, क्योंकि अगर आप 12th और 10th से जो जाते हैं नेवी के अंदर, उसके अंदर जो है ये अपना खुद करवाते हैं मेडिकल। लेकिन जो चाहे सिविलियन का है चार्जमैन की पोस्ट के लिए, ये आपको जिला अस्पताल से करवा के ले जाना पड़ेगा। बाकी थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें वो अपनी तरफ से करवाते हैं। ठीक, तो आपको मेनली जो मेडिकल का है वो अपनी तरफ से करवा के लेके जाना है। आपको ये पूरा जो है डॉक्यूमेंट भेज देंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, मेल पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके का आपका मेडिकल होगा जो कि ज़्यादा टफ नहीं होगा, नॉर्मल टाइप का रहता है। इतना कोई दिक्कत मेडिकल में फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। चश्मे वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी आपके कोई भी वैसी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तभी क्रिएट हो सकती है, बाकी मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और अगर दिक्कत होती भी है कुछ भी जिसको ठीक किया जा सकता है, उस केस में वो आपको टाइम देते हैं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि सबसे मेन है। देखिए, सबसे पहले आएगा डीवी के लिए। ठीक है, डीवी के लिए आपको बुलाएगा, जिसमें सबसे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको एक कॉल लेटर देगा। ठीक है, कॉल लेटर देगा किसके लिए, डीवी के लिए, और जिसमें आपको 1 या 2 दिन के लिए मुंबई या फिर जहाँ भी आपका हेड क्वार्टर है, ठीक है, जहाँ पर भी आपका हेड क्वार्टर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जैसे मुंबई हेड क्वार्टर मिला है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, विशाखापट्टनम मिला है विशाखापट्टनम जाना पड़ेगा, उस जगह पे आपको जाना पड़ेगा और आपको अपना डीवी जो है करवाना पड़ेगा। डीवी के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे के सारे लेके जाने हैं। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है वो सारी की सारी, या डिप्लोमा की मार्कशीट सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी। ठीक, आपको डीवी के लिए बुलाएगा, कॉल लेटर देगा। उसके बाद जब ये आपका डीवी हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है कुछ दिन बाद जो है जॉइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर ये जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक, तो जॉइनिंग लेटर में जो होगा आपकी सारी चीज़ें, उसमें आपका होगा मेडिकल का, इसमें आपका मेडिकल का इतनी जल्दी नहीं होगा। मेडिकल का होगा आपका जॉइनिंग लेटर के साथ में। ठीक, तो जॉइनिंग लेटर के साथ में आपको ये सारी चीज़ें करवा के ले जानी पड़ेगी, और हो भी सकता है कि वो जो है डीवी के साथ में ही आपको मेडिकल का दे दें, पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है, तो किसी के भी साथ आ सकता है, कॉल लेटर के साथ भी आ सकता है, जॉइनिंग लेटर के साथ भी आपको वो दे सकते हैं। आपको वो करवा के ले जाना है। अगर इसके साथ में दे देते हैं, ठीक है, डीवी के साथ में अगर मेडिकल का वो लोग दे देते हैं, तो आपको जॉइनिंग बहुत जल्दी करवा दी जाएगी। जॉइनिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस जाना है आपको और जॉइन कर लेना है। ठीक है, मुश्किल से डीवी के 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है करवा दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि डीवी होगा कब, डीवी की डेट कब आ सकती है या आपको मेल कब आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो नोटिस आएगा या फिर जो भी आएगा, वो या तो थ्रू ईमेल आएगा, ठीक है, मेल के थ्रू आएगा, या फिर बाई पोस्ट आएगा। आता दोनों की तरीके से है, सबसे पहले मेल आ जाता है और साथ में पोस्ट भी दे देते हैं वो लोग। पोस्ट के द्वारा जो स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट आता है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वो मेल भी भेज देते हैं। ठीक है, तो आप मेल से प्रिंट आउट सारे निकाल सकते हो, प्रिंट आउट करवा के डीवी का जो कॉल लेटर है उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पोस्ट का आपको वेट नहीं करना, मेल से आपका सारा काम होता रहेगा। अब बात आती है कि ये आएगा कब। तो जहाँ तक देखिए, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन का इतना बड़ा उस पे फ़र्क कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन की वजह से या तो ये लेट हो रहा हो या कुछ भी दिक्कत है, नहीं होगा। बाकी जिनका जो कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है, जिसके में क्रॉस क्रॉस लिख रहा था, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
क्योंकि अगर उनका दिक्कत होनी होती कि उनके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर कुछ केस ऐसा है, तो ये लोग रिज़ल्ट प्रोवाइड ही नहीं करते, ठीक? ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक केस बाई चांस अगर देखा भी जाए तो पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों के साथ में आपको करवा दिया जाए कंबाइंड, क्योंकि इसकी जो लास्ट हियरिंग है वो जुलाई में है। जुलाई में फाइनल जजमेंट मिलने वाला है, तो लास्ट जुलाई तक आपका आ ही जाएगा, ठीक है? जुलाई से पहले मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है तो मुश्किल ही लेट करेंगे, ज़्यादा डिले तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका एक बार चालू हो गया तो प्रोसेस धीरे-धीरे चलता रहेगा। लेकिन इंडियन नेवी है तो बाकी सारे काम जैसे सिविलियन की तरीके से देखा जाए तो डिले हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी पोस्टों में 12th से जो आती है वैकेंसी उनमें डिले नहीं करते हैं, लेकिन चार्जमैन में ये लोग डिले कर सकते हैं, क्योंकि सिविलियन का है अलग है बिल्कुल नेवी से, ठीक है? डिफेंस से बिल्कुल अलग पड़ता है। इसीलिए जुलाई तक आपका जो डीवी के लिए मेल या फिर पोस्ट के द्वारा जो आना होगा, वो जुलाई तक आ सकता है। क्योंकि अगर अर्जेंट जॉइनिंग जब ये लोग करवाते हैं, तो अर्जेंट जॉइनिंग में 2 या 3 दिनों के अंदर आपको मेल भेज देते हैं। लेकिन 2 या 3 दिन, 2 दिन तो हो ही गए हैं, 3 दिन एप्रॉक्स, ठीक है? तो अगर आना होता तो आज या कल तक आ सकता है लास्ट। अगर नहीं आना होगा, तो फिर सीधा जुलाई के आस-पास मेरे हिसाब से आएगा। ठीक है? मई के निकलने के बाद जून के बाद ही आपका आ सकता है, ठीक है? तो इस तरीके का आपका डीवी का हो जाएगा, और डीवी होने के बाद आपको जो है जॉइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक? तो जुलाई के आस-पास आप डेट समझ सकते हैं, या फिर आना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का गैप हो सकता है। अभी मीन्स अभी अगर आज 3 तारीख देखें, क्या आज 4 तारीख है, ठीक है? तो लास्ट 10 तारीख से पहले अगर 10 तक आना होगा तो आ जाएगा, वरना सीधा फिर जून के बाद ही आप देखिए, ठीक है? तो चांसेस पॉसिबिलिटी 10 से पहले की हैं, वरना जुलाई में आने के चांसेस इसके हैं। क्योंकि कोर्ट केस का चक्कर है तो हो भी सकता है थोड़ा डिले कर दें ये लोग, अगर साथ में उन लोगों को जॉइनिंग करवानी होगी तो, ठीक है? तो ये सारा का सारा, क्योंकि वो वैकेंसी पेपर भी उन लोगों ने साथ में दिया था, अगर उनकी जॉइनिंग लेट होगी तो उनका प्रमोशन के लिए आगे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो लोग शायद हो सकता है जॉइनिंग साथ में ही करवाएँ सब लोगों की, ठीक है? तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।